अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये चैप्टर जो है 6 उसकी 6.2 एक्सरसाइज तक मैंने आपको सेंड कर दिया है। अभी 6.3 से पहले जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो करनी है और कुछ फंक्शंस जो बताने हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने जो करना है नेक्स्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इफ़ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन देन द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज़ डन एज इन द केस ऑफ डिफरेंशियल। जैसे डिफरेंशियल में हमारे पास अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होती है डी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लेकिन इन केस ऑफ इंटीग्रल हमारा जो फार्मूला इस तरह बनता है कि यू भी अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो और उसका हमने डिफरेंशियल इंटीग्रल लेना हो तो वो हमारे पास आ जाता है यू इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। ये जो हमने पहले इंटीग्रल किया इसी का आंसर फिर इधर करके फिर इनटू डी एक्स। आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इन वर्ड्स वी कैन से इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू डी एक्स। ठीक है, अभी हम इसकी चंद एक एग्जांपल करेंगे तो वो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। Note, if integrand is of the form of x की पावर n into f of x, then x की पावर n is taken to be the first function। यानी अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन x की पावर n है और दूसरा फंक्शन f ऑफ x है, तो हमने जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लेंगे तो x की पावर n को हमने एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना है। सिमिलरली अगर हमारे पास इंटीग्रेंड इन्वॉल्व है लॉगरिथमिक फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमने उस फंक्शन को यानी अगर वो लॉगरिथमिक है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको हमने एज ए फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेना है। सिमिलरली इन ऑल द केसेस जो सेकंड फंक्शन होगा, अगर ऐसा इन तमाम जितने भी हमारे पास गिवन क्वेश्चंस होंगे अगर उनमें सेकंड फंक्शन गिवन नहीं है और एक ही फंक्शन है तो हमने खुद से 1 से मल्टीप्लाई करके तो उसको एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको इससे मज़ीद क्लियर होता जाएगा। एग्जाम्पल 1, इवेलुएट x इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास फिर वही हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, x फर्स्ट फंक्शन हो गया और ई टू द पावर एक्स जो है आपका सेकंड फंक्शन हो गया। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, सो इट कैन बी सॉल्व बाय द प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, तो हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन क्या है, u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी इंटू डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ यू इंटू इंटीग्रल ऑफ दी वी। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन लेट हम कहते हैं कि x हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो इंटीग्रल ऑफ द सेकंड ई टू द पावर x हो जाएगा इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशियल ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स हम जानते हैं कि इक्वल होता है ई टू द पावर एक्स, यानी हम पहले से ये बात पहले अब फार्मूलों में हम देख चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास होता है ई एक्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स और माइनस जहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 आ गया और इंटू ई एक्स, फिर ई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो इंटीग्रल लेंगे तो वो ई टू द पावर एक्स आ जाएगा और प्लस सी यानी कांस्टेंट, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर एक्स, अगर कॉमन लेने तो इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। एग्जाम्पल 2, इवेल्यूएट x इंटू सीकेंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक x हो गया और दूसरा सीकेंड स्केयर ऑफ x हो गया, इसको भी हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आप जानते हैं कि जैसे u इंटू वी डी एक्स होता है तो u इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन x हो गया और इंटीग्रल ऑफ द सेकंड हो गया सीकेंड स्केयर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट x इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हम जानते हैं कि सेकंड स्केयर x का इंटीग्रल जो है वो आपके पास टेंजेंट x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू टेंजेंट x और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x आपके पास आ गया 1 और सेकंड स्केयर का हमने देखा है कि टेंजेंट x है तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट x इंटू डी एक्स। फिर ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू टेंजेंट x माइनस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x इंटू डी एक्स हमारे पास होता है log ऑफ सीकेंट x, तो ये फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रल है इसका आंसर आ जाएगा x इंटू टेंजेंट x माइनस log ऑफ सीकेंट x प्लस c।
एग्जाम्पल 3। अब थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया है अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। इसमें अब हमारे पास वो नहीं है, यानी कि सेकंड फंक्शन एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन नहीं दिया गया। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस फंक्शन को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। तो इसको हमने एज ए फर्स्ट फंक्शन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर को हम एज ए फर्स्ट फंक्शन और 1 को हम एज ए सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन जो 1 है, 1 इंटू डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड। तो इसका डेरिवेटिव इंटू डिफरेंशियल ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगा 1 का इंटीग्रल आ गया एक्स, ये हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से हमने इसका डिफरेंशियल लेना है, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर हो 2 है ना, यानी अंडर रूट का मतलब है 1/2। तो पहले हम पावर के रेस्पेक्ट से लेंगे तो 1/2 इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल पावर आ जाएगी -1/2 और इंटू एक्स का फिर डेरिवेटिव लेंगे माइनस एक्स स्केयर का तो आ जाएगा -2x। तो माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -x और इंटू 1 इंटू डी एक्स, एक और एक्स ये आ गया। एक तो इसके साथ x आया और जब हमने इसका इंटीग्रल लिया 1 इंटू डी एक्स तो x यहाँ से आ गया। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया इस x को तो इस x को हमारे पास आ जाएगा -x स्केयर डिवाइडिंग बाई ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने x इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स। अभी इंटीग्रल के अंदर हमने क्या किया, ए स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले से वो है एग्जिस्ट कर रहा है, हमने ए स्क्वायर को प्लस कर दिया है, फिर ए स्क्वायर को माइनस कर दिया। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर इसके हमने 2 इंटीग्रल बनाए, एक हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट और प्लस ये बाहर वाला माइनस इसको प्लस करेगा ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जो सेकंड टर्म आई है हमारे पास इसमें इस इंटीग्रल में, ये जो सेकंड टर्म आई है इसको हमने, ये डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट है और ऊपर अंडर रूट के बगैर है, तो इसको हमने ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा 2, मतलब ये नीचे से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, एक्चुअली ये ट्वाइस अंडर रूट हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्चुअली हमारे पास 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम 2 टाइम्स अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट वो जो डिनोमिनेटर वाला ख़त्म हो जाएगा और एक रह जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है, जो हमारा जो शुरू में हमारा जो क्वेश्चन था ये वापस रिप्रोड्यूस हो गया है। जो हमने ये जो हमारा क्वेश्चन था हमारा, ये वही रिप्रोड्यूस हो गया। देखें वो हमारे पास था ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला सेकंड टर्म वही वैसे की वैसे, यानी हमारा इंटीग्रल रिप्रोड्यूस हो गया है। तो फिर इसको उठाकर हम इक्वेशन के इधर ले गए तो ये हो जाएगा i प्लस आई, तो 2i हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और ये हमारे पास डी एक्स डिवाइडिंग बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए का फार्मूला है, हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इस 2 को जब इक्वेशन के इधर ले जाएंगे तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर। ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब एग्जाम्पल 4 में है इवेल्यूएट x की पावर n इंटू लॉग ऑफ x। इसमें फिर हमारे पास वही प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, तो हम लॉग ऑफ x को हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, यानी x की पावर n इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ द लॉग ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। अच्छा, इसका जब हम इंटीग्रल, ये तो log ऑफ x तो एज इट इज़ आ जाएगा और x की पावर n का जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास आता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n प्लस 1 माइनस, अब log ऑफ x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि 1/x है, ये d बाई डी एक्स, अब जो log ऑफ x है ये 1/x आ जाएगा और ये फिर इसका वही क्या कहते हैं इंटीग्रल ऑफ x की पावर n आपके पास आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा x log ऑफ x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n प्लस 1। इधर से हमारे पास ये जो 1/x था, यहाँ पर ये जो 1/x हमने लिया था, जो हमारा इंटीग्रल ये डिफरेंशियल जो था log ऑफ x का 1/x, ये ऊपर जाके इसकी पावर को n कर देगा, एक इसका ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास पावर x की पावर n आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा n प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको हम फिर फाइनली लिख सकते हैं x की पावर n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 बाई n इंटू इंटीग्रल x की पावर n इंटू डी एक्स। फिर इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे तो वो आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n प्लस 1। तो ये हमारे पास ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की पावर n प्लस 1
डिवाइडिंग बाय n प्लस वन, इधर फिर इंटू log ऑफ x माइनस एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडिंग बाय n प्लस वन, एक ये है n प्लस वन और एक ये इसका n प्लस वन, तो ये n प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आंसर ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा कॉमन ले लें कि एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडिंग बाय n प्लस वन, अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स से तो हमारे पास अंदर आ जाएगा log ऑफ x माइनस वन ओवर n प्लस वन। अच्छा जी, अब है एग्जाम्पल 5, इवेल्युएट सीकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा जी, अब देखा जाए तो ये एक ही फंक्शन है सीकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। हमने इसको थोड़ा सा वो किया है, यानी दो फंक्शंस में कन्वर्ट किया है, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स करके, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। अब इसको हमने प्रोडक्ट रूल से करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट कर लें, हम सीकेंट एक्स को फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और सीकेंट स्क्वायर को सेकंड कहते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा सीकेंट एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ द सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ सीकेंट एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ द सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विद इन द इंटीग्रल साइन। अच्छा जी, हम जानते हैं, आप जानते हैं फार्मूले आप देख चुके हैं कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है वो होता है टेंजेंट एक्स। तो हमारे पास जहाँ से आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और माइनस जहाँ से हमने ये था ना हमारे पास यहाँ पर सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रल, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेंजेंट एक्स है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और फिर था डिफरेंशियल ऑफ सीकेंट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स हमारे पास है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और फिर इसका इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। फिर ये टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा जी, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। फिर ये तो एज इट इज़ आ रहा है ना ये साथ साथ, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा इसको जो ये सीकेंट इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा सीकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखें सीकेंट क्यूब एक्स, वो हमारा जो क्वेश्चन था वो रिप्रोड्यूस हो गया। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये एग्जाम्पल 5 जो हमारा क्वेश्चन था कि इवेल्युएट द सीकेंट क्यूब एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास फिर सीकेंट क्यूब एक्स आ गया, तो ये हमारा इंटीग्रल रिप्रोड्यूस हो गया, तो इसको हमने आई कह दिया। आई ये इक्वेशन के इधर ले आए तो आई प्लस आई टू आई हो गया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और प्लस इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, यानी इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स हमारे पास इक्वल होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो उसमें जब हम पुट करेंगे तो 2i हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। फिर इस 2 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ये अब हो गई एग्जाम्पल 5 ख़त्म हो गया। अब एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 क्या है, एक्स इंटू आर्क ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, यानी आर्क ऑफ साइन एक्स का क्या मतलब है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये भी वही हमारे पास दो प्रोडक्ट हो गए, एक एक्स हो गया और साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला फार्मूला इस पर भी लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड और माइनस डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड विद इन द इंटीग्रल साइन। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स और डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, यानी एक्स का इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा एक्स के डिवाइडिंग बाय 2 और माइनस इसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जहाँ से एक्स डी एक्स का वही हो जाएगा एक्स, यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 इंटू डी एक्स। अच्छा जी, फिर ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटू ये आपके हमारे पास अब क्या होगा इसका, जब हमने यानी कि 2 से ये 2 को बाहर ले लिया तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि इस ये टर्म तो एज इट इज़ आ गई ना, यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 को ऐड कर दिया इसके साथ और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। एक हमारे पास दो टर्म्स बन जाएंगी, यहाँ पर एक हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स अंडर द रूट और माइनस 1/2 इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम इसको यानी कि ये हमने ये डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट है और ऊपर कंप्लीट है, तो आप इसको ले जाएंगे तो ऊपर आपके पास ये उसमें रह जाएगा क्या कहते हैं स्क्वायर रूट में आ जाएगा इंटू डी एक्स और प्लस 1/2 सॉरी माइनस 1/2 इंटू 1/dx डिवाइडिंग बाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वही हो गया है कि मेरे ख्याल में ये रिप्रोड्यूस नहीं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटू डी एक्स डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब ये जो सेकंड पोर्शन है इसका हम एग्जांपल में पहले एग्जांपल 3 में हम ये कर चुके हैं ना, इसका पूरा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला हमने किया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये वाली टर्म जो है ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स आ जाएगा ना, -1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये आ गया, और इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और इसका हमने जो एग्जाम्पल 3 की थी वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, उसका हमारे पास क्या आंसर आया था, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आया था हमारे पास एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू जब यानी ये जो दरमियान वाली है इसकी वैल्यू जब इसमें लगाएंगे तो हमारे पास यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए की जगह पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब हमारा जो गिवन इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास था ना एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू लगाई है हमने एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और प्लस इसके साथ -1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है। यानी अब हमारे पास ये फाइनली जो रिजल्ट आया है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस x/4, ये 1/4 यानी ये 2 और 2 4 हो जाएगा, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 4, और ये भी 1/4 हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये 2:2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अभी हमारे पास तकरीबन सिर्फ ये टर्म जो है इसमें साइन इनवर्स एक्स नहीं है, बाकी इन तीनों टर्मों में हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो हम साइन इनवर्स एक्स इन तीनों टर्म से जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इस टर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इस टर्म के साथ आ जाएगा 1/4, इस टर्म के साथ आ जाएगा -1/2, और प्लस दूसरी ये वाली टर्म जो है हमारे पास आ जाएगी एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 4। ये इसको अगर आप वो कर लें, इन दोनों का एलसीएम तीनों का ले लें, 4 एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और -2, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 4 प्लस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 4। ये हमारा सारा फाइनल आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स यानी इसको यूँ भी साइन इनवर्स को इधर के इधर लिख लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 4। थोड़ी देर अच्छा जी, अब है स्टार्ट हो। एग्जाम्पल 7, इवेल्यूएट लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, इसमें भी आप देखें कि एक ही फंक्शन है ना, लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकंड फंक्शन बना लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी फिर वही प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड यानी 1 का इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड यानी डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट सेकंड जो कि 1 है। अच्छा जी, अब हमने इसका ये तो आ गया आपके पास लॉग इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल आ गया एक्स इंटू एक्स हो गया। अब ये हमारे पास इधर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स का आप जानते हैं कि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। पहले तो ये आ जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड जो था उसके साथ एक एक्स आ गया। अब इसको दोबारा हमने इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव, ये तो एज इट इज़ आ गया। अब इसमें हमने क्या किया कि ये हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था, अब इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पहले इसका 1 आ गया और प्लस 1/2 यानी इसका डेरिवेटिव इस एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव आ गया अंडर रूट 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और इंटू 2x। ये जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया 2x, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, और एक x ये वाला जो हमने इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल लिया था तो ये x भी है, ये x बाहर है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये जो इसका यानी हम ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर में हम पहले इसका वो ले लेते हैं एलसीएम 1 प्लस एक्स करके, 1 प्लस एक्स अंडर रूट करके, तो हमारे पास क्या आएगा, यानी 1 प्लस ये चीज़ एज इट इज़ आ रही है ना, ये एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये विद इन द इंटीग्रल हमने इसका वो कर लिया, पहले डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी फिर हमने एलसीएम ले लिया इसका, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से और एक्स इसी तरह रहेगा, और डिवाइडिंग बाई और इंटू ये एक्स वो वाला जो हमने इसको इंटीग्रेट किया था 1 को वो है इंटू डी एक्स। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट हमने आप देखें कि हमारे पास उसी तरह की टर्म आ रही है जो नीचे हमारे पास है एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा एक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इंटू डी एक्स, ये हमारे पास विद इन द इंटीग्रल यानी ये आ जाएगा।
ये हमारे पास है एक्स इंटू log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स केयर, इधर हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गया है एक्स डिवाइडिंग बाय वन प्लस एक्स केयर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, यानी इसकी पावर -1/2 आ जाएगी इंटू dx। अब यहाँ पर x, यहाँ पर आप देखें कि x मौजूद है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, यानी ये चीज़ तो एज इट इज़ आ रही है ना। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2x, यानी अब हम हमारे पास एक फंक्शन है और उस साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसको हम पावर के फार्मूले से करते हैं। यानी कोई फंक्शन है और उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं, पावर फार्मूले से, कि उसकी पावर यानी एक्स की पावर n+1 डिवाइडिंग बाय n+1। तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 है, +1 हो जाएगा, और डिवाइडिंग बाय -1/2 +1, तो ये पावर आ जाएगी 1/2, और डिनोमिनेटर में 1/2 आ जाएगा, वे 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स इंटू log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। फिर इसको आप चार्ट उसको वो लिख सकते हैं, अंडर रूट की शक्ल में लिख सकते हैं, एक्स इंटू log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया।